हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे, जो न्यूट्रिशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बायोकेमिस्ट्री में भी आता ही आता है और न्यूट्रिशन में भी। तो ये नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन। तो आज हम प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, फंक्शन, सोर्सेस, ये सारे कवर करेंगे आज के लेक्चर में हम। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से पहले। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है, देखिए। प्रोटीन नेम वाज सजेस्टेड बाय मल्डर इन 1838। देखिए, प्रोटीन नेम कौन सजेस्ट किया था? मल्डर सजेस्ट किया था। कितना में? 1838 में। इट इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस सबस्टांसेस। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस सबस्टांसेस है। कौन? प्रोटीन। फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, जो एनिमल और प्लांट टिश्यू दोनों में पाया जाता है। क्या दोनों में पाया जाता है? ये जो प्रोटीन है वो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। प्रोटीन इज द बेसिक मटेरियल फॉर एवरी लिविंग सेल। प्रोटीन जो है बेसिक मटेरियल है किसके लिए? किसी भी लिविंग सेल के लिए, जो भी सजीव है। एंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल सबस्टांसेस, और सभी सबस्टांसेस से ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इन ऑर्गेनिक किंगडम, यानी ऑर्गेनिक किंगडम में जितने भी सबस्टांसेस है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? प्रोटीन। इट इज़ द ओनली न्यूट्रिएंट दैट कैन मेक न्यू सेल। यह एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो नया सेल बनाता है। एंड रिबिल्ड द वर्न आउट सेल, और पुनः निर्माण कर देता है, रिबिल्ड कर देता है जो वर्न आउट सेल है उसको। अब 1 ग्राम प्रोटीन में कितना हमको किलो कैलोरी मिलता है? 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब देखेंगे डेफिनीशन। क्या डेफिनीशन? व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये किस किस से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन मिल करके प्रोटीन बनाता है। एंड मे ऑल्सो कंटेन सल्फर एंड फास्फोरस। ये कभी कभी सल्फर और फास्फोरस भी कंटेन करता है। कौन कंटेन करता है? प्रोटीन। द बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन आर एमिनो एसिड। प्रोटीन का बेसिक यूनिट्स किसको बोलते हैं? एमिनो एसिड को प्रोटीन का बेसिक यूनिट्स बोलते हैं। इच एमिनो एसिड कंटेन्स एन एसिडिक ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप। जितने भी एमिनो एसिड होता है वह एसिडिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों कंटेन्स करता है। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ चैन ऑफ एमिनो एसिड दैट आर लिंक टू ईच अदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। जो भी एमिनो एसिड होता है वो किस लिंकेज से जुड़ा रहता है? पेप्टाइड लिंकेज, यानी पेप्टाइड लिंकेज चैन से जुड़ा रहता है आपस में। ये उसका फार्मूला है। देखिए, RCCOH NH3 और H। तो ये फार्मूला है एमिनो एसिड। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एमिनो एसिड। देखिए, प्रोटीन का जो छोटा यूनिट्स है उसी को हम एमिनो एसिड कहते हैं। 24 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड आर नीडेड बाय ह्यूमन बॉडी। इतने प्रकार के इम्यूनो एसिड ज़रूरत होते हैं किसको? ह्यूमन बॉडी को। टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। फर्स्ट वन इज इसेंशियल एमिनो एसिड, सेकेंड वन इज नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। देखिए, इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होगा? जो हमको ज़रूरत होगा यानी लगेगा वो इसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन इसेंशियल जो नीड नहीं होगा वो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होता है। अब दोनों के बारे में देखेंगे हम। इसेंशियल एमिनो एसिड। देखिए, एमिनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय डाइट कॉल्ड इसेंशियल एमिनो। देखिए, ये हमारा ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है इस एमिनो एसिड को, लेकिन लिया जाता है डाइट के थ्रू। हम इस नीड को कंप्लीट करते हैं। किस नीड को? इसेंशियल एमिनो एसिड का जो नीड होता है बॉडी को, उस नीड को हम कंप्लीट करते हैं, उसको हम इसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। अब प्रोटीन इज सेड टू बी बायोलॉजिकली कंप्लीट बट वन और मोर इसेंशियल एमिनो एसिड इज लैकिंग, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट। जब बायोलॉजिकली कंप्लीट कह रहे हैं तो मोर इसेंशियल एमिनो एसिड जो है वो कंटेन होना चाहिए, लेकिन एक भी अगर लैक होगा, कमी होगी, तो वो बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट हो जाएगा। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। अब नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड क्या आता है?
दीज एमिनो एसिड आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। देखिए इस एमिनो एसिड का कोई रिक्वायर नहीं होती है हमारे बॉडी को। इफ दे आर लैकिंग इन द डाइट दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी फ्रॉम अदर एमिनो एसिड। देखिए अगर इसका कमी भी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज्ड कर लेता है। तो यही नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में क्या मेन डिफरेंस है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इसेंशियल जो हम डाइट के थ्रू लेते हैं, यानी बाहर से हम प्रोवाइड करते हैं अपने बॉडी को, लेते हैं, वो इसेंशियल हुआ। नॉन इसेंशियल वो हुआ जो हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज्ड कर दे रहा है, हमारे बॉडी के अंदर खुद डेवलप हो जा रहा है वो इम्यूनो एसिड, वो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड हुआ। अब देखेंगे इसेंशियल एमिनो एसिड कौन होता है, सेमी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कौन होता है। देखिए इसेंशियल एमिनो एसिड कौन कौन है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ट्रिप्टोफन, फिनाइलेलिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन और वेलाइन। ये टोटल इसेंशियल एमिनो एसिड है। कौन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ट्रिप्टोफन, फिनाइलेलिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन और वेलिन। वीआईपी हॉल में टीटी इसका फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं। ट्रिक, सेमी इसेंशियल, आर्गेनिन, टायोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेराइन, ये सेमी इसेंशियल है। और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कौन कौन है, ग्लूटामिक एसिड, अस्पर्टिक एसिड, एलाइनेनिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन और एस्पर्टेट। तो ये हमारा नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। अगर इसेंशियल एमिनो एसिड पूछता है तो आप ये 10-9 नाम जो है मेंशन कर सकते हैं ना। ऐसे ही इसेंशियल ही पूछता है, नॉन इसेंशियल बहुत कम ही चांस रहता है पूछने का। तो ये फार्मूला वीआईपी हॉल में टीटी याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक से याद रहेगा हमेशा आपको इसेंशियल एमिनो एसिड कौन कौन है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। क्या क्लासिफिकेशन है प्रोटीन का। देखिए क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन बाय क्वालिटी। जो हमारा प्रोटीन है उसको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, एक स्ट्रक्चर के बेस पे, दूसरा क्वालिटी के बेस पे। यानी जो प्रोटीन है उसको एक स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासीफाई किया गया है और दूसरा क्वालिटी के बेस पे। स्ट्रक्चर के बेस पे देखेंगे हम सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन। यानी स्ट्रक्चर के बेस पर जो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन का वो 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रोटीन, सेकेंड वन इज कंजुगेटेड प्रोटीन, थर्ड वन इज डेराइव्ड प्रोटीन। और क्वालिटी के बेस पर जो डिवाइड किया गया है वो भी 3 प्रकार का होता है। कंप्लीट प्रोटीन जिसे हम फर्स्ट क्लास या पार्सली कंप्लीट बोलते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं, पार्सली कंप्लीट प्रोटीन जिसे हम सेकेंड क्लास बोलते हैं, और इनकम्प्लीट प्रोटीन। ये 3 क्वालिटी के बेस पर है और 3 स्ट्रक्चर के बेस पर है। अब एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि सिंपल प्रोटीन क्या होता है, कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है, डेराइव्ड प्रोटीन क्या होता है। अब देखिए फर्स्ट सिंपल प्रोटीन। व्हाट इज सिंपल प्रोटीन, दीज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ओनली एमिनो एसिड। यानी ये प्रोटीन बना होता है सिर्फ एमिनो एसिड से, यानी केवल एमिनो एसिड से जो प्रोटीन बना होता है उसे हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन, दीज प्रोटीन्स आर कंबाइंड विथ अ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यानी ये प्रोटीन वैसा प्रोटीन है जो कंबाइंड होता है नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल से। देखिए सिंपल प्रोटीन का कुछ एग्जाम्पल भी था, एल्ब्यूमिन इन एग एंड ग्लोबिन इन हीमोग्लोबिन। ये है सिंपल प्रोटीन, ये केवल एमिनो एसिड से दिखा रहा है। एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन दोनों एमिनो एसिड है। कंजुगेटेड क्या कह रहा था, दिस प्रोटीन्स आर कंबाइंड विथ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यानी नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना प्रोटीन को हम कंजुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन, प्रोटीन प्लस हीम, म्यूसिन प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, लिपोप्रोटीन प्रोटीन प्लस लिपिड। यानी इसमें नॉन प्रोटीन भी मॉलिक्यूल्स भी आ रहा है, प्रोटीन के अलावा भी हीम आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, लिपिड। तो ये कंजुगेटेड प्रोटीन हुआ। अब डेराइव्ड प्रोटीन क्या होता है, These proteins are produced by the action of acid, alkalis, heat and enzyme। ये प्रोटीन प्रोड्यूस्ड होता है एक्शन, किसके एक्शन से, एसिड के, एल्काइलिज के, हीट और इंजाइम के एक्शन से। एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम, पेप्टॉन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स आर
फॉर्म्ड व्हेन डाइजेस्टिव इंजाइम्स बिगिन देयर एक्शन और प्रोटीन। जब प्रोटीन पर एक्शन करता है जो डाइजेस्टिव इंजाइम होता है तब पॉलीपेप्टाइड्स बनता है। पेप्टॉन्स रहता है पहले, फिर पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये ऐसे प्रोटीन को हम डेराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए, जो सिंपल प्रोटीन था ओनली एमिनो एसिड से बन रहा था, कंजुगेटेड प्रोटीन तो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल से बन रहा था, और डेराइव्ड प्रोटीन एक्शन के बाद जो प्रोटीन बन रहा था, जो भी इंजाइम है, अल्कैलीज एसिड है, उसके एक्शन के बाद जो बन रहा था वो डेराइव्ड प्रोटीन हुआ। तो ये तीनों हम किसके बेस पर देखें? ये तीनों हम स्ट्रक्चर के बेस पर देखे हैं कि प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। अब देखेंगे क्वालिटी बेस पर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। क्वालिटी बेस पर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, देखिए कंप्लीट प्रोटीन, जिसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। दिस protein contain all essential amino acid in sufficient proportion and amount to meet the body needs। यानी ये प्रॉपर यानी सफिशिएंट प्रोपोर्शन में जो कंटेंट होता है, जो भी एमिनो एसिड का कंटेंट होता है वो प्रॉपर अमाउंट में होता है, वैसे प्रोटीन को हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं और हमारे बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग होता है। दीज प्रोटीन्स आर फाउंड इन एनिमल फूड्स, माने कि जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है वो एनिमल फूड में पाया जाता है। दिस प्रोटीन ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन को हम बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन भी बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल यानी फर्स्ट क्लास कंप्लीट प्रोटीन का एग्जाम्पल है जैसे एग, मिल्क, मीट एंड फिश। इस सब में टोटल यानी प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन होता है। तभी आप लोग देखते हैं जिम वर्कआउट करने वाले जो भी वर्कर होते हैं या वर्कर कैटेगरी के एरिया, ये सब जिम वाले मेनली देखिए एग का जल्दी डाइट में लेते हैं, मिल्क, मीट, फिश, ये सब लेने से उसको प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन मिलता है उस सब चीज़ों से। अब देखेंगे हम सेकेंड क्लास प्रोटीन यानी पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है, यानी सेकेंड क्लास प्रोटीन क्या होता है। दे डू नॉट कंटेन ऑल इसेंशियल इम्यूनो, ये देखिए जो भी एसेंशियल इम्यूनो एसिड है वो कंटेन नहीं करता इन रिक्वायर्ड अमाउंट, माने कि रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन था वो सारा इसेंशियल इम्यूनो एसिड कंटेन कर रहा था, लेकिन पार्शियली कंप्लीट नहीं कर रहा है। दे आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग लाइफ, यह कैपेबल होता है लाइफ को मेंटेन करने में, बट कैन नॉट प्रमोट ग्रोथ। देखिए ये लाइफ को तो मेंटेन कर लेगा यानी जिंदगी हम जी सकते हैं, लेकिन हमारा जो ग्रोथ होगा, प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, वो नहीं हो पाएगा। किस प्रोटीन से? पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन यानी सेकेंड क्लास प्रोटीन है उस प्रोटीन से। दे आर फाउंड इन प्लांट फूड लाइक सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, वाइल्ड सीड्स। ये सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, वाइल्ड सीड्स ये सब पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन है। अगर यही हम रोज लेते हैं तो इससे हमारा प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, जहाँ ग्रोथ है वहीं रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन लेंगे तो उसमें हमारा प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट सब होगा। तो यही डिफरेंस है दोनों में। अब इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या है? दे आर डिफिशियंट इन अ लॉट ऑफ एमिनो एसिड। देखिए जो हमारा पार्शियली इनकम उसमें तक कुछ कम था, लेकिन इसमें लॉट ऑफ एमिनो एसिड का डिफिशिएंट दिखा रहा है। किसमें? इनकम्प्लीट प्रोटीन में। आर इनकेपेबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स, यह नहीं तो ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट भी नहीं होगा और ना ही बॉडी सेल्स का रिपेयर भी हो पाएगा। किस प्रोटीन से? इनकम्प्लीट प्रोटीन से। दे कैन नॉट मेंटेन लाइफ, ये प्रोटीन हमारे लाइफ को मेंटेन भी नहीं कर सकते। कौन? जो इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है वो हमारे लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकता है। तो ये क्वालिटी के बेस पर 3 प्रोटीन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे पहले हम स्ट्रक्चर के बेस पर देखे थे, कौन कौन देखे थे, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर के बेस पर अगर हम बोले तो कौन कौन सा था? सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन, ये 3 था। क्वालिटी के बेस पर बताइए आप लोग। कंप्लीट, पार्शियली कंप्लीट, इनकम्प्लीट और पार्शियली कंप्लीट और इनकम्प्लीट, यानी फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और इनकम्प्लीट याद रख सकते हैं। वन और मोर इसेंशियल एमिनो एसिड में भी कम्प्लीटली लैकिंग, एग्जाम्पल जिलेटिन, यानी जिलेटिन
इनकम्प्लीट प्रोटीन का एग्जाम्पल है। अब देखेंगे फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या फंक्शन है। देखिए प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू इंक्लूडिंग डेवलपमेंट एंड रिपेयर। प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसके, बॉडी के मेंटेनेंस में, जो टिश्यू होता है उसके मेंटेनेंस में, डेवलपमेंट कराने में, ग्रोथ कराने में, और हमारे बॉडी सेल्स को रिपेयर कराने में। तो ये हमारा फंक्शन है किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोटीन एक मेजर सोर्स है किसका, एनर्जी का मुख्य स्रोत है। यानी जब हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारा बॉडी प्रॉपर वर्क करता है, थका महसूस नहीं होता। प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द सर्टेन ऑफ सम हार्मोन्स हेल्प कंट्रोल बॉडी फंक्शन एंड हेल्प रेगुलेट सेल ग्रोथ। यानी प्रोटीन जो है इन्वॉल्व होता है सर्टेन ऑफ सम हार्मोन्स हेल्प, जो भी हार्मोन्स होता है उसको भी कंट्रोल करता है, बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करने में और से ग्रोथ कराने में कौन हेल्प करता है, प्रोटीन। प्रोटीन प्रोड्यूसेस इंजाइम दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करता है इंजाइम को जो इंक्रीज करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको बढ़ावा देता है कौन, प्रोटीन। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स थ्रू द ऑर्गेनिज्म। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यानी जो भी मॉलिक्यूल्स होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का करता है टू सेल एंड इट इज कॉल्ड ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसे हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं किसको, हीमोग्लोबिन को। प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज, प्रोटीन को एंटीबॉडीज भी कहते हैं। हेल्प राइड टू द बॉडी ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स एंड हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन, इलनेस एंड डिजीज। बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल से, इन्फेक्शन से, इलनेस और डिजीज कंडीशन से बचाता है कौन, प्रोटीन। इसलिए एंटीबॉडीज के रूप में भी प्रोटीन अदर में देखेंगे। देखिए प्रोटीन प्रोवाइड एमिनो एसिड फॉर ग्रोथ ऑफ फीटस इन प्रेगनेंसी, जो भी एमिनो एसिड ग्रोथ के समय फीटस को प्रोवाइड हो प्रेगनेंसी के दौरान, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन, तभी प्रोटीन का नीड होता है। सो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स आर एडविजिबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यानी लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के दौरान भी एक्स्ट्रा प्रोटीन की नीड होती है। अब देखेंगे सोर्सेस, क्या सोर्सेस है प्रोटीन के, कौन कौन से सोर्स है हमारे प्रोटीन के। देखिए एनिमल सोर्स और वेजिटेबल सोर्स, ये दोनों सोर्सेस हम देखेंगे। एनिमल सोर्स में मिल्क यानी दूध, मीट मांस, एग अंडा, चीज, फिश एंड फॉल। These protein contain all the essential amino acid in adequate amount। ये ऐसे प्रोटीन है जो एनिमल सोर्स के प्रोटीन है, वो एडिक्वेट अमाउंट में जो भी प्रोटीन होता है वो मिल जाता है इससे। और वेजिटेबल से देखिए दीज प्रोटीन आर फाउंड इन पल्सेस, सीरियल्स, बीन्स, नट्स एंड वाइल्ड सीड्स। दे आर पुअर इन इसेंशियल इम्यूनो, ये टोटल कंप्लीट इसेंशियल इम्यूनो एसिड को नहीं कर पाता, इसलिए ये वेजिटेबल सोर्स में है। इन इंडिया सीरियल्स आर, पल्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ डाइटरी प्रोटीन बिकॉज दे आर चीप एंड ईजिली अवेलेबल। ये बहुत ही सस्ता होता है, इसलिए पल्सेस को मेन सोर्स, डाइटरी प्रोटीन का मेन सोर्स माना गया है। किसको, जो सीरियल्स है उसको। तो ये दो सोर्सेज था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।